हेलो बच्चों, ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को थोड़ा भी स्किप न करिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैथ्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए, प्रश्न है 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे आपको सिखा देंगे। 156 है, देखिए सबसे पहले इसको हम कटाएंगे कितने से, 2 से। 2 से कटाएंगे तो 2 सत्ते 14 बचा 1, तो 2 अठे 16 हो गया। ठीक है, फिर देखिए 2 से कटाएंगे इसको तो 2 3 है 6 और 2 9 18 हो जा रहा है। उसके बाद फिर कितने से कटेगा, ये 3 से, 3 की 3 और 3 के 9। उसके बाद ये कितने से कटेगा, अब ये 13 से कटेगा। यानी देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो गया। यानी कि 2 की घात हम 2 लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। तो देखते हैं विकल्प नंबर कौन सा होता है। तो देखिए विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा बी। विकल्प नंबर कौन हो गया, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, यदि 65 और 117 का HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। तो देखिए इसको m का मान कैसे निकालेंगे हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो 65 है, 65 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 117 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 117 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए इसका HCF, यानी कि HCF का मतलब होता है मसा। देखिए इसका मसा कितना आ रहा है, 13 हो जाएगा। ठीक है, आपको मसा निकालने आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम मसा भी सिखाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा संख्या दिया गया है 65m-117। ठीक है, HCF के रूप में हमें ज्ञात करना है इसको, तो हम इसको बराबर 113 था ना। अब देखिए अब क्या करेंगे इसको, सॉरी 113 नहीं, ये 13 है। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 65m बराबर ये 13 है, ये माइनस 117 है, तो इधर जाएगा तो प्लस 117 हो गया। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 117 और 13 कितना हो जाएगा, 130। और ये बटे में यहाँ गुणा के रूप में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यानी कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा कई बार में, 2 बार में। यानी m बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब चलिए इसका विकल्प नंबर कौन सा हो रहा है, विकल्प संख्या बी सही हो जा रहा है। इसका विकल्प संख्या बी सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर पे। देखिए, निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। ये देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, A, B, C और D। इनमें से बताना है कि कौन सा बहुपद नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्या बताना है, बहुपद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको बहुपद में बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला नंबर ऑप्शन है करणी में 3x² - 2, करणी में 3x + 5। दूसरा नंबर है 9x² - 4x प्लस करणी में 2। और तीसरा नंबर है 3/2x³ + 6x² -1 बटा करणी में 2 x - 60। और अगला नंबर पर विकल्प है x + 3 में x। तो देखिए हमारा जो है बहुपद इसमें से यही वाला नहीं है, डी नंबर बहुपद नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। देखिए जो पिछला प्रश्न था वो था कि बहुपद नहीं है, अब ये जो प्रश्न है इसमें कि बहुपद है बताना है। ठीक है, देखिए ए नंबर विकल्प है हमारा x² + 1/x। बी नंबर है 2x² - 3 करणी में x + 1। सी नंबर है 3x² - 3x + 1। और डी नंबर है x² + x का घात -2 + 7। ठीक है, तो हमारा बहुपद है इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसका बहुपद हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 3x² - 3x + 2, यह एक बहुपद है। अब अगला नंबर प्रश्न पे देखिए, ax + by + c
बराबर 0, जबकि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं को दो चरों x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है यदि a इज नॉट इक्वल टू बी, यानी a b के बराबर न हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर हों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान हो वो 0 के बराबर हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो मान हो 0 के बराबर न हो, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्या चीज़, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के मान को। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि ग्राफीय रूप से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को एक को दर्शाता है, समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है, इसको दर्शाने वाली रेखाओं पर, बी नंबर है एक्स अक्ष पर, सी नंबर इसको दर्शाने वाली रेखाओं पर नहीं, और डी नंबर है वाई अक्ष पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसको दर्शाने वाली रेखाओं पर। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लेते हैं क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है ग्राफीय रूप से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक को दर्शाती है, समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है। तो क्या हुआ, इसके दर्शाने वाली रेखा पर। अब चलते हैं इसके साथ अगला नंबर प्रश्न। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण को पहचानो। इसमें क्या करना है, द्विघात समीकरण को पहचान करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 करने में एक्स प्लस 2 बराबर 0, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? नहीं है। अगला नंबर एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। और कैसे नहीं होगा, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो हम अगली वीडियो बनाएं उसमें इसकी जानकारी आपको मिल जाए। देखिए सी नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 5, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर x माइनस 2 के होल स्क्वायर, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। यदि 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1 बटा 7 तो x का मान है। ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1 बटा 7। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले कैंची गुणा यानी कि तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 7, इधर माइनस 2 है तो इधर जाएगा तो प्लस 2 हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 9, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। ये प्रश्न हम पीछे वीडियो में बताए हुए भी हैं। तो ठीक है, अब चलिए इसके साथ हमारा विकल्प नंबर कौन सा हो जा रहा है, तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा बी। अगला नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ध्यान रखें कि यहाँ पे पूछा गया कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए 1, 4 और 7, तो A2 माइनस A1 यानी A2 माइनस A1 करेंगे, 4 में से 1 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। फिर A3 माइनस A2 यानी जब करते हैं फिर 7 में 4 जाएगा तो 3। देखिए हमारे घटाने पे हमेशा क्या आ रहा है, 3 3 आ रहा है ना। देखिए कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला है A2 माइनस A1 बराबर, फिर यहाँ पे हो जाएगा A3 माइनस A2 बराबर जो भी अगले पद में से पिछले पद को घटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे A2 माइनस 1, देखिए यहाँ पे हमारा पहला एक क्या है A2 की जगह पे क्या है 4, अब माइनस 4 माइनस क्या कर देना है हमें
1, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो गया। और फिर A3 माइनस A2 होता है, यानी A3 की जगह पर क्या है 3, A3 का मान है 7 और माइनस A2 का मान है 4, तो 7 में से 4 घटाएंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये समांतर श्रेणी में है। ऐसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें से -2 में से -5 को घटाएंगे तो फिर हमारा उत्तर उतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये है C नंबर 3, 7, 12 और 18। ध्यान रखें कि A2 हमारा क्या है 7 माइनस A1 क्या है 3, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A3 माइनस A3 क्या है 12 माइनस A2 कितना है 7, ये कितना हो गया 5। ठीक है, अब यह होता है A4 माइनस A3, यानी कि 18 माइनस 12 बराबर 6। देखिए जब हम ऐसे कर रहे हैं तो सबका हमारा उत्तर अलग अलग आ रहा है, यानी यह समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में जब हम अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं तो हम सदैव उत्तर बराबर ही आता है। ठीक है, तो वो समांतर श्रेणी में होता है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर है समांतर श्रेणी -11, -60 और -5 का पहला धनात्मक पद है। अब देखिए -8 में से हम -11 को घटाएंगे, फिर -5 में से -8 को घटाएंगे, तो हमारा पहला जो धनात्मक पद हो कौन सा होगा, तो पहला धनात्मक पद 1 होगा। तो विकल्प संख्या 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप में अमाप समान न हो कहलाती है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये जो है 2023 के पेपर में आया हुआ भी प्रश्न, ठीक ना। तो वो क्या कहलाता है, सर्वांगसम आकृतियाँ, समान आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ, सममित आकृतियाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समरूप आकृतियाँ कहलाती है। ठीक है, अब इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है चित्र में। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, ये त्रिभुज का चित्र है और ये भी चित्र का त्रिभुज का है। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम FE और यहाँ पे A है और ये ABC हो गया। ठीक है, तो पढ़िए प्रश्न को। चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज AEF एक समरूप त्रिभुज हैं। देखिए ABC और AEF समरूप का मतलब होता है एक समान रूप का। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज हैं। तो बताना है कोण AEF बराबर होगा। देखिए कोण AEF के बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा कोण ABC। इसका सही जवाब हो जाएगा कोण ABC होगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी है। तो इसके लिए एक सूत्र है D बराबर करनी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए x1 के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, तो x1 के जगह पे हमारा हो जाएगा, चलिए रखते चलते हैं, 5 हो जाएगा और माइनस x2 के जगह पे क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, x2 के जगह पे 12, चूँकि -12 है इसको -12 ही लिख लेते हैं। ठीक ना, का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, इसके बाद y1 का मान 0 और माइनस y2 का मान भी क्या है 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो इसको हल करेंगे कैसे, ये 5 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 + 12 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिए 0 - 0 का स्क्वायर, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 0 ही होगा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 12 और 5 कितना होगा 17, करनी में
17 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो करणीय में 17 को हम क्या लिख सकते हैं, करणीय में 17 गुणे 17, और जब इसको बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 117 निकल जाएगा, यानी कि यही हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगला नंबर, ये सॉरी अभी देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अभी हल करके देखे हैं। अब देखिए इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पर बिंदु P-6 की मूल बिंदु से दूरी है। देखिए जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो इनको कैसे हल किया जाता है, हम हल करके आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए भी यही सूत्र है, सूत्र यही लगेगा कि D बराबर करणीय में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x का मान हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, x1 का मान हो जा रहा है -6, और माइनस x2 का मान कितना हो जा रहा है, x2 का मान यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया गया है, यानी कि 0 हो गया। ठीक है, का होल स्क्वायर लिख लिए, प्लस y1 का मान 8 हो गया, और y2 का मान हम 0 मान लेंगे। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे माइनस होता है ना, 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए -6 और -0 कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस जुट जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 36, ये करणीय में है। अब प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि 8 में से 0 गया तो 8 ही हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। अब जब 100 को करणीय से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 10, इसका मान कितना हो जाएगा, ±10 हो जाता है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जा रहा है देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, कौन सा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये रहा हमारा आज का वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।